डस्ट कलेक्टर, बेलचा, कस्सी या कहीं जो कुछ भी आप इन लैंग्वेज कहते हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। आपको बार बार कूड़ा जो है ना वो सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है ना अगर आपके घर पर जो है ना इस तरीके से सिंक जो है ना उसको बिल्कुल जो है ना वो उसके अंदर पानी फंस जाता है तो निकलता नहीं, उसको कैसे आपने रिमूव करना है। और शिमला मिर्च जो है ना उसको आपने किस तरीके से काटना है कि उसके बीच जो है ना वो इधर उधर बिखरेंगे नहीं। इसके अलावा अंडों की जो ट्रे है ना उसके बहुत सारे यूजेस हैं। आज आप लोगों के साथ जो है ना उनमें से एक दो मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर कपड़े जो है ना सर्दियों के मौसम में कपड़े जो है ना धोने वाले बहुत सारे पड़े हैं तो उनको आपने किस तरीके से जल्दी जल्दी धोना है और जाके कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है या आप किस कौन से टाइम पे उसको धोते हो। तो इस तरीके से आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो बहुत इफेक्टिव, बहुत यूज़फुल और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो लाजमी देखते रहिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत सी अहम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना। वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे रिज़्क़ में और माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले जो है ना पहली टिप जो है ना वो शेयर कर, मैं यहाँ पे टेबल पे या काउंटर पे नहीं कर रही, मैं जहाँ पे टेबल पे बैठकर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखें कि आपने सिंपल जो इस तरीके से खाने बने हुए होते हैं ना उसको आपने उसी तरीके से इस तरीके से काटने हैं। तो आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी जो मिर्च है ना वो ज़ाया भी नहीं होगी, वेस्ट भी नहीं होगी और आप बहुत ईजीली जो है ना उसके सारे के सारे जो सीड्स हैं ना वो रिमूव कर देंगे और वो इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं, आपको ज़रा भी गंद। इसीलिए मैं हॉल में बैठकर या हाँ लॉन्च में बैठकर ये काम करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़रा भी गंद नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपने एक शापर रख लेना, उसके ऊपर आपने इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से इसको रिमूव करके उसके अंदर शापर के अंदर डालते जाए। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके सीड्स भी सारे के सारे जो है ना वो निकल जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आपको कूड़ा उठाने के लिए दोबारा से झाड़ू वगैरह या पोछा वगैरह वो कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप इसी तरीके से ये चीज़ें उठाओ और शापर के अंदर डालते जाओ। आप बस जस्ट उसके बाद जो है शिमला मिर्च वगैरह काटोगे, काटने के बाद आप जो है ना उस तरीके से उठ सकते हो। आप चाहे तो इसी तरह टेबल के ऊपर इसी तरह, क्योंकि शीशे का टेबल है मेरा, जब लकड़ी का भी हो तो उसके ऊपर आप इस तरीके से आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आप इस तरीके से सारी की सारी जो है ना शिमला मिर्च उसका बिल्कुल भी सीड जो बहुत ज़्यादा, जो मुझे पहले नहीं ये तरीका नहीं पता था तो मेरे से बहुत ज़्यादा जो है ना बीज इधर उधर बिखरते थे तो बाज़ का जो है ना वो हांडी के अंदर भी चले जाते थे। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना इसको ये कि सिर्फ शिमला मिर्च आलू वगैरह या शिमला मिर्च कीमा वगैरह ही नहीं पकाते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना इसको एज ए दूसरे के टेस्ट के लिए सिर्फ ना बाकी सब्जियों के अंदर भी इसको थोड़ा सा लेके डालते हैं। तो आप कौन सी सब्जी में आप भी डालते हो? अगर डालते हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं सिर्फ इसी तरीके से या कीमा शिमला मिर्च या आलू शिमला मिर्च बनाती हूँ तो मेरे घर में तो बहुत पसंद, बहुत ही शौक से खाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से इसको मुझे काटने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सबसे बढ़कर ये कि इस तरीके से अगर आप काटेंगे इस तरीके से शापर रख के जल्दी जल्दी जो है ना आप अपना सारा काम कर लेंगे, आपके घर पर ज़रा भी गंद नहीं पड़ेगा, बिखरेंगे नहीं ज़रा के इसके बीच भी। और गंद भी जो है ना आपको स्पेशली जो है ना दोबारा इसके लिए गंद भी इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो सारे का सारा इस तरीके से उठाएं, उठा के इसी तरीके से शापर आपने जो रखा हुआ ना उसको एक साइड से ऊपर वाला पोर्शन जो ओपन वाला पोर्शन है ऊपर कर लें। उसके बाद सारा कुछ उठा के उसके अंदर इस तरीके से डाल दें तो आपका सारे का सारा जो है ना काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ जो है ना आपकी मिर्चें जो है ना वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी ज़रा भी जो बीच है ना वो रिमूव नहीं होंगे, इधर उधर ज़रा भी गंद नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़कर यही होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं ना तो बाज़ औक़ात जो है ना हमारे एक काम करते करते दूसरा काम हम बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारा काम जो है ना इससे आसान भी होगा, बहुत आसानी के साथ हम इसको कर भी लेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि हमें थकावट भी नहीं होगी और हमें काम करने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। इसी तरह उठाएँगे, उठा के बास्केट में फेंक दूँगी और इस तरीके से शिमला मिर्च जो है ना वो ले जाके मैं पका लूँगी बहुत आसानी के साथ। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। आप शिमला मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है छोटी बड़ी बारीक जैसी भी काटना चाहते हैं वो काट लेते हैं। मैं इसको ज़्यादातर जूलियन में काटती हूँ। तो इस तरीके से ये देखें, आप देख रहे होंगे कि इस टेबल पे ज़रा भी गंद नहीं पड़ा और सारे का सारा मेरा जो है ना वो काम भी हो गया और गंद भी नहीं पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस तरह की है कि हमारे मोस्टली सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा एग्स वगैरह जो आते हैं तो इस तरीके की ट्रेज भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप इनको काट कर एज इट इज़, अगर आपके पास अंडे रखने वाली डिशेज़ वगैरह नहीं है, कम है,
तो आप इसको इसी तरीके से उसके अंदर रख के इस तरह रखती हूँ। तो मैं किसके लिए यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली जो है ना वो इस तरह आलू प्याज वगैरह जो लेके आ जाते हैं ना, तो उनको फ्रिज में रखने के लिए जो है ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मैं इसके अंदर इस आलू प्याज जो है ना उनको इस तरीके से डाल दूंगी, और उसके बाद जो है ना वो, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना वो सबसे कम जो जगह भी लेती है, स्पेस भी कम करती है, और सबसे बढ़कर ये कि एक ही जगह पे आपकी चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी इकट्ठी होती हैं। जब बस चाहो तो आप इसके ऊपर से वो जो भी ऊपर नीचे रखा हुआ है या वैसे आपने इसी तरीके से रखा हुआ है, तो आपने उसको उठा के आपने उसके ऊपर से अपनी चीज़ रिक्वायर्ड जितना आपको चाहिए उतना प्याज आलू निकालें, और इसी तरीके से मैं इस तरीके से इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और सबसे बढ़कर ये कि मेरी जगह भी बहुत कम घेरी जाती है, और मेरा जो कंटेनर भी एक बनकर तैयार हो जाता है, जिसका ऊपर मेरा कोई भी रुपया पैसा नहीं खर्च होता। मैंने इनको कूड़े में ही फेंक देना था, लेकिन चंद दिन मैं इस्तेमाल करती हूँ, बाद में फेंक देती हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल सी है। मैं मोस्टली जो है ना वो रात के टाइम कपड़े धोती हूँ, क्योंकि दिन के वक्त जो है ना हमारे क्योंकि हमारी रहायश अपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पे बालकनी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे हम जो है ना स्पेशली कपड़ों वगैरह को फैलाएं। तो हमारे पास इसी तरीके से बस घर पे ही हमने स्टैंड के ऊपर कपड़े फैलाने होते हैं। तो सिंपल आपने इसी तरीके से रात के वक्त में धो के तो कपड़ों के ऊपर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि कपड़ों के अंदर से जो है ना सर्दियों के मौसम में स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, पूरी तरह सूखते नहीं है। तो आपने इसके अंदर ना लाजमी जब भी कपड़े धोएं तो इसके अंदर आपने फैब्रिक कंडीशनर जो है ना कोई भी आप जो लेके कंफर्ट के हो, बहुत सारी कंपनियों के होते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं और डाल लें उसके अंदर। तो उसके बाद अपने कपड़े धोएं और अपने ही सहन के अंदर रात के वक्त स्टैंड पर इसी तरह पड़े रहने दें। सुबह तक आपके कपड़े जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और आप उसको उतार के उनको तह लगाए, और सबके जैसे जैसे बैजेस बना के जैसे कपड़ों के जिसके हैं मर्दों के उनके इस तरह रख दें। तो बढ़ते हैं मेन और अहम जो मेरी टिप है आज की, ये इस तरह का जो कंटेनर है ना डस्ट कलेक्टर है, या इसको हम बेलचा भी, गांव में तो ज़्यादातर जो है ना वो बेलचा उठाने के लिए कूड़ा वगैरह इस तरीके से उसको बेलचा वगैरह कहते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से उठाया है, तो इस तरीके से काफ़ी हद तक कूड़ा जो है ना वो मेरा नीचे रह जाता है। तो मोस्टली ये ऐसा होता है। तो मैं क्या करती हूँ मोस्टली जो है ना वो मैं कोई भी जो टेप है ना वो इसके ऊपर लगा लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2 किस्म की है, वाइट वाली भी है और थोड़ी मैरून वाली भी है, ब्राउन वाली भी है। तो आप जो भी आपके पास है आप उसके मुताबिक उसको लगा लें, क्योंकि ये दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। आपने सिंपल थोड़ा सा इसका पोर्शन काटना है, काटने के बाद इसमें आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। आपने बिल्कुल ये उसी तरीके से एडजस्ट करना जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपने सबसे पहले जो है ना वो उसके साथ अपने डस्ट कलेक्टर या बेलचा जो है ना उसके साथ आपने इसको मेजर कर लेना। उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर जो है ना इसको लगा देना है। तो आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका कूड़ा बहुत मिनटों सेकंडों में जो है ना साहब आप उसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना वो आप अपने उसके ऊपर एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद आप उसको अंदर वाली साइड पे अच्छे तरीके से फोल्ड कर दें, तो वो एक इस तरह नोकीला सा इसका बन जाता है। वैसे तो इसके साथ ऑलरेडी होता ही है वो नोकीलापन, लेकिन वो जो है ना बाजू का तो कूड़ा उसके साथ पूरे का पूरा ऊपर नहीं आता। जब आप इस तरीके से टेप जो है ना वो अंदर वाली साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगी तो उसका एक थोड़ा सा उसका पोर्शन छोड़ के आप इस तरीके से लगाएंगे अंदर करेंगी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका कूड़ा जो है ना वो सारे का सारा उसके साथ ऊपर चला जाएगा। होप आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके से अब मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो कूड़ा उठाऊंगी, तो सारे का सारा कूड़ा जो है ना वो ज़रा भी मुझे बैठकर इसको दोबारा से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। पूरे का पूरा कूड़ा जो है ना वो इसके अंदर सारा चले जाएगा। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं और आपको मेरी कौन सी टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।